हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी के 12th के बोर्ड के एग्जाम्स हो गए होंगे। आई होप सबके अच्छे हुए हैं। और अब आपको अपना कैरियर डिसाइड करना है और आपने सीए कैरियर डिसाइड करा है। बहुत अच्छा कैरियर है। आप सभी को पता है कि इंडिया में कॉमर्स में वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल कैरियर ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो सीए का जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पे अभी आपके पास आ रहा है। जो आपका फर्स्ट स्टेज है सीए फाउंडेशन, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं: अकाउंटिंग, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। मे और मे नॉट बी इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास 11th 12th में रहा है या नहीं रहा है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सीए फाउंडेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी थे तो इट इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको रिवीजन मिल जाएगा, आपको आपके कंसेप्ट्स वो काम आएंगे। और नहीं भी थे तो डोंट वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू। है ना, हमारे सारे टीम्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। आप सभी के वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे देख ही सकते हैं। मैं पर्सनली आपको अकाउंट्स का पेपर पढ़ाऊंगा, तो मैं अकाउंट्स का ही आज आपको ओवरव्यू देता हूँ कि अकाउंटिंग के पेपर में हमारा क्या क्या सिलेबस है ना। यहाँ पे फिलहाल आपके स्क्रीन पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आ रहे हैं। और ये बात आपको पता होगी कि पर पेपर आपको 40 मार्क्स और ओवरऑल आपको 50 मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट। सो वी स्ट्रेट अवे प्रोसीड विद द अकाउंटिंग सिलेबस विच वी हैव टू रीड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर स्टडीज। तो आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बच्चों कितने मार्क्स का है? आपके देखो यहाँ पे वेटेज दे रखी है 5 to 10%। मतलब 100 मार्क्स के पेपर में 5 to 10% इस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में से आता है, जिसमें 3 टॉपिक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं: एक मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये 3 यूनिट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम क्लास करेंगे तो हम पास्ट ईयर्स के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि हमें पता रहे क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से ट्रू फॉल्स आ रहा है, कहाँ से शॉर्ट नोट आ रहा है, कहाँ से डिफरेंस का आ रहा है और कहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है। वो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर्स अपने देखेंगे ही। अभी फिलहाल हम बस कोर्स का ओवरव्यू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको सबको पता ही है, जब हमें अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई जाती है तो हमें जनरल एंट्री पढ़ाई जाती है, फिर लेजर पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ाया जाता है। तो वही हमारा सारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। अगर जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हुए कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ एरर्स हो जाती हैं, तो आप उन एरर्स का क्या करते हैं बताइए जल्दी से? यस, आप उन एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी इसी यूनिट का पार्ट है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारा आता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कई बार हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस डिफरेंट कर जाता है, तो उसको रिकंसाइल करने के लिए, उसको मिलाने के लिए हम एक बीआरएस स्टेटमेंट बनाते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर, इन्वेंट्री, स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बोर्ड्स में, आप लोगों के कोर्स में ये इन्वेंट्री चैप्टर नहीं हुआ करता है। तो ये आप लोगों के लिए ऑल टुगेदर एक नया एरिया ऑफ लर्निंग रहेगा, जिसे हम साथ में पढ़ेंगे कि हम अपने स्टॉक 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट क्लोज करते हैं तो अपना स्टॉक कैसे निकालते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है डेप्रिसिएशन। है ना, हमें पता है जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, हम उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो वो डेप्रिसिएशन का क्या मेथड होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, वो डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसका, इस सीरीज का लास्ट चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। कई बार हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास बैंक में बैलेंस नहीं है, तो हम कई बार प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपको फ्यूचर में पे करेंगे। तो उसके लिए हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स बनाते हैं। तो वो यहाँ पे चैप्टर में आएगा। तो इन सारी चीज़ों की जो टोटल वेटेज है वो 30 to 35% है। 30 to 35%। देखिए एक बार और देख लीजिए, जो फर्स्ट यूनिट था, खाली फर्स्ट यूनिट, उसमें फर्स्ट चैप्टर का 5 to 10% है। उसके बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, इन सब की मिला के जो वेटेज आ रही है 30 to 35% आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जब आपने बेसिक पढ़ लिया तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बच्चों क्या क्या बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज आपको चैप्टर्स डिवाइड करके दे रखे हैं। सबसे पहले आपको सोल प्रोप्राइटर सबसे सिंपल होता है ना, उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं उन्हें पता ही है कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो वो कैसे बनाना है, उसमें एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद एनपीओ,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी एनपीओज होती हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सर्विस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनकी अगर हमें बैलेंस शीट्स बनानी है, उनके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने हैं, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, उनका रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, तो वो कैसे बनाना है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। और एक और यहाँ पे यूनिट इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इन तीनों चैप्टर की कंबाइंड वेटेज इट इज 20 to 25%। इसका मतलब इन तीन चैप्टर में से दो बड़े क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबसे बड़े चैप्टर्स हैं आपके यहाँ। एक है पार्टनरशिप, दूसरा है कंपनी अकाउंट्स, है ना। पार्टनरशिप में आप क्या क्या पढ़ते हो बताओ मुझे? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन, है ना। अगेन, जो भी आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो हम क्लास में सारा सिलेबस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट, तो ये पार्टनरशिप का वेटेज आपको दिख रहा है 15 to 20%। इसके बाद कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट में क्या क्या पढ़ते हैं हम? शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिवेंचर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, बोनस शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट इशू के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में दिया हुआ है। इसकी भी वेटेज आप देख सकते हैं, इसकी भी वेटेज हमारी 15 to 25% है। सबसे ज्यादा देखो यहीं पे दिख रहा है ना, एक ही चैप्टर में से इतना सारा वेटेज, क्योंकि कंपनी है तो इंपॉर्टेंट है। क्लासेस भी आप देख सकते हैं ज्यादा लगेंगी कंपेरेटिवली टू अदर चैप्टर्स। तो दिस इज योर ओवरऑल सिलेबस। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग कॉमर्स से आए हैं उन लोगों ने ये सिलेबस काफी हद तक पढ़ रखा होगा। कुछ चैप्टर्स आपके लिए नए होंगे, कुछ टॉपिक्स नए होंगे, वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक से हो जाएंगे। जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या जिन्होंने अभी अभी 11th या 12th में एडमिशन लिया है, उनके अगर कुछ चैप्टर्स नहीं भी पढ़े हुए तो डोंट वरी, विल डू दैट। राइट। आपकी अटेम्प्ट वाइज कि आपका अटेम्प्ट कब है, आपका अटेम्प्ट मई में है, सितंबर में है, जनवरी में है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कस्टमाइज कोर्स कराएंगे, 1 to 1 कोर्स कराएंगे। सारे सब्जेक्ट्स में आपकी पूरी क्लासेस मिलेंगी, आपको प्रॉब्लम क्लासेस मिलेंगी, सबके स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं, है ना। आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज लीजिए और बढ़िया से बढ़िया हम लोग साथ में मिलकर रिजल्ट लाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।